हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग का समय मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा वाला था, उसके बाद धूप निकली थी और धीरे-धीरे बस मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। आज मुझे आंगनबाड़ी भी जाना है, वो क्यों जाना है वो मैं आगे की वीडियो में ही आपको बताऊँगी। और एक बात बताऊँ कि पिछले दिनों में जो हमारे साथ बीता हुआ है ना, और आज 1 साल पूरा ट्रांसप्लांट को हो गया है। मतलब ट्रांसप्लांट के बाद ही हम यहाँ पे जबलपुर आए थे, है ना? आपको पता है 3 महीने हम वहीं पर थे, तो हम तो यही मानते हैं कि हम 3 महीने बाद जब यहाँ पे अपने जबलपुर आए थे, तो 1 साल हो गया है। वैसे तो अगस्त में हो गया था 1 साल, पर हम 3 महीने तक वहीं पर थे, इंदौर में ही थे, क्योंकि बेड रेस्ट 3 महीने कहीं आना-जाना नहीं था इस वजह से। तो अभी आए थे हम, नवंबर में आ गए थे। जैसे 1 दिसंबर को मुझे अच्छे से याद है कि हम घर पे कदम रख चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा था और हम उस पल को याद कर रहे थे कल। ये भगवान ना करे कभी किसी के साथ ये तकलीफ़ें आए। किडनी की बीमारी तो भगवान करे, किडनी, लीवर, कैंसर जैसी बीमारी कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि इंसान टूट के बिखर जाता है। मेरे लिए तो फिर भी मैं तो भगवान को ही साक्षी मानती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी नैया पार लगाई और आज हमारी कंडीशन फिर भी ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसे रो-रो के दिन काटे हैं ना, सिर्फ़ मैं जान सकती हूँ। शायद जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी उसके 6 महीने बाद मैं यूट्यूब में आई थी। पहले तो मैं यूट्यूब में भी नहीं आई थी। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, सच में आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ़ क्या थी। और अभी भी टेंशन है, रहती है, पर उतना ज़्यादा अभी तो देखिए अब ट्रांसप्लांट हो चुका है, बट ऊपर-नीचे कभी-कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी देखिए गर्म पानी लेकर मैं नहाने चली गई थी और आज हेयर वॉश किया था, क्योंकि सुबह से आंगनबाड़ी जाना, फिर मुझे पता था कि टाइम नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे बाजू में थोड़ा-सा धूप आती है, यहाँ पे 10-11 बजे धूप आ जाती है, हमारे यहाँ थोड़ा लेट धूप आती है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ ना सोचूँ, पर मैं बता रही हूँ कि मेरी अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि हाँ, टेंशन लूँ मैं। या कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक उम्र होती है तो हम उसको समझ लेते हैं, पर मेरी अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है कि मैं ये सब कुछ जो देख रही हूँ, देख चुकी हूँ यार। ये सोचिए इतनी कम उम्र में एक तो किडनी डोनेट करना, ऊपर से इतना स्ट्रगल करना, सब कुछ करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल था आई थिंक मेरे लिए, पर मेरा डिसीज़न भी, मुझे लगता था कि मेरा डिसीज़न भी गलत नहीं था। अब देखिए यहाँ पे देव लोग आ चुके थे स्कूल से, एक्चुअली वैन यहीं पे छोड़ के चली जाती है ना? नीचे छोड़ के चली जाती है, तो मैंने कहा मैं बार-बार नीचे ऊपर नहीं होंगी, आप जाके देव को ले आओ। और जब वो स्कूल से रिटर्न आता है, कुछ ना कुछ पापा के साथ लेकर ही, मतलब उसको चाहिए ही चाहिए है, तो फिर हम, बाजू में दुकान है तो वहाँ से हम उसको ले देते हैं। उसको लग रहा है मम्मा के पास मैं भी आ जाऊँ। और देव ना स्कूल जाने में रोता है, ना स्कूल से आता है तो रोता है, बट शिकायतें उसकी स्कूल से आती हैं रोज़। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको वड़ी बताई थी ना, अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता ये क्या होती है, तो ये हमारे एमपी साइड बहुत बनाई जाती है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी यूपी साइड, आप जहाँ-जहाँ से आप देख रहे हैं आपकी उस साइड कैसे बनाते हैं, पर हमारे यहाँ इस टाइम ही बनाते हैं। कहते हैं बड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो कुम्हड़ा होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वजह से एक डिलीवरी वाले को या फिर जिसका ऑपरेशन हुआ होता है उसको ये चीज़ खिलानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बनाई थी, और मैं अब किसी पे डिपेंड तो रह नहीं सकती हूँ कि जैसे सासू माँ पे हूँ, मायके वाले पे हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और अच्छी खासी सूख गई थी और अच्छी खासी पलट भी रही थी, आपको भी पता है 2-3 दिन तो हो ही गया है। यहाँ पे फिर ये लेकर आए थे नारियल पानी। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने बोला है फ्लूइड निकालने के बाद कि आपको हफ्ते में 2 नारियल पानी पीना है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1 नारियल पानी तो पी ही लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महँगा आता है, कॉस्टली आता है। मुझे लगता है कि नारियल पानी में होता क्या होगा, पर फिर उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत जो फ़ायदा होता है वो नारियल पानी में ही होता है, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था नारियल पानी।
क्योंकि जो उसका टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और मैंने देव के टाइम भी 1 ही 2 पिए, वो भी लास्ट टाइम पिए थे, 9 मंथ में पिए थे। अभी तो मैंने अभी बहुत जल्दी पीना स्टार्ट कर दिया है। उसका टेस्ट मुझे अजीब सा लग रहा था जब गले में जा रहा था ना। अच्छा, मुझे ना गले में अभी भी मेरी जो जलन है वो एसिडिटी टाइप की ना अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और मुझे अभी भी कभी कभी सुबह सुबह कितनी भी गोली खा लेती तो वॉमिटिंग होती ही होती है। पता नहीं मेरी वॉमिटिंग क्यों नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पीना है तो पीना है आरती, बट बहुत मजबूरी में मैं पी रही थी। तो उसको पीने के बाद फिर हमने देखिए नारियल का वो भी देख रहे थे कि हमने नारियल पानी पिया और उसमें मलाई भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कि पता नहीं था कि इतना ज़्यादा मलाई भी निकलेगा। पर दिखा मलाई ये देखो अभी देव खा रहा है। आप देव आपको लेस मना की, देखिए कितना सारा मलाई है। नहीं मैं का आप खाओगे? हाँ। ये देखिए ये देखिए ये प्लेट में निकाल लो, प्लेट ले आओ। एक मिनट, बहुत है ना मलाई। ये हमें पता नहीं था कि इतना सारा मलाई होगा, और पानी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकला था, है ना। एक प्लेट लाओ। ये देखिए ये इतना सारा मलाई आपने कभी खाई है? मैं तो फर्स्ट टाइम है मलाई खाओ। कैसी है? अच्छी है, मीठी है। कटोरी में स्वाद चेंज हो जाएगा। नहीं आप खाओगे? नहीं का ये देखो, ये देखिए ये मलाई और ये मेरे मुंह के अंदर गई। देखो गाइस, नहीं बहुत मलाई है ना, वही तो बोल प्लेट ले आओ। गा देवू खाली अच्छी मलाई निकली हो। नहीं पानी भी बहुत रहा। अभी इतनी भर के 3 चम्मच और थोड़ा सा खा लो। नहीं पहले आप खाओ, पहले चिट्टू बेटा, पहले देव खाएगा जी, मम्मी खाएगी। मुन्नू बेटा हाँ फर्स्ट टाइम खाई तो स्वाद का पता ही नहीं। नहीं आज अभी नाइट हो रहा है, लाइट चालू कर देना। और मैंने बी खा लिए, आज शाम को बी खाई। एक्चुअली अचानक मन हुआ था मेरा, और नाइट में ही मैंने सारे अपने काम करके रख लिया। आज हेयर वॉश किया था, बहुत ज़्यादा रूखे बाल हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों में कंघी भी नहीं फेरती हूँ, है ना, क्योंकि फिर वैसे अभी तो मेरे बाल इनफैक्ट टूट नहीं रहे हैं बाल। और मैं आपको बता दूं कि कल मुझे आंगनबाड़ी भी जाना है, तो सुबह मतलब वो जल्दी जाएंगे तो जल्दी आने मिलेगा। और ये मैं सेकेंड टाइम आंगनबाड़ी जा रही हूँ। कार्ड तो मेरा फर्स्ट टाइम बन गया था, आपको पता है 3 मंथ में कार्ड बन जाता है, और 3 मंथ में कार्ड तो बन गया था। और पिछले महीने मैंने टीका भी नहीं लगवाया था, मेरा स्किप हो गया था टीका। पर हाँ अभी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मुझे लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट आया नहीं है, पर यहाँ की आंगनबाड़ी वो कह रही थी कि वो ज़रूरी है और इन्हीं टाइम लगता है टीका। तो हम देखते हैं, कल जाएंगे हम, तो कल मॉर्निंग में जाना है। अभी फ़िलहाल हम देखिए देव को टिफ़िन में रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हमने भाजी वगैरह तोड़ के रखी है। काट के तो नहीं रखेंगे, यहीं पे तोड़ के रख ली है भाजी। उसके सुबह की भी तैयारी करते जाते हैं। कुछ बोलेंगे आप? हैं? कुछ तो बोलेंगे। क्यों सॉक्स पहने हो नीचे? इधर देखो सॉक्स भी नहीं पहने हैं, ना टोपा है ना स्वेटर है। इधर पे 2 स्वेटर है, एक अंदर भी है ना, और इसके अंदर भी पजामा है ना।
देखो इसके भाई हम लोग अंदर भी पैजामा है, ये देखिए, ये देखिए इसके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों ठंडे से बहुत बचना है। और मैं, पता है, मुझसे ना काम नहीं होता, सच बताऊं। पैन ओढ़ के बहुत सारा, ये सॉल भी अभी ओढ़ा है क्योंकि अभी ठंडी लग रही थी। इसके पहले बर्तन धुल रही थी, खाना बना रही थी। आपको पता है काम होता नहीं है। और मॉर्निंग में मैं बहुत कम स्वेटर पहनती हूँ, जब एक्सरसाइज करने बैठती हूँ तो ही पहनती हूँ। मैंने, मेरे हस्बैंड तो मुझे 2 पैजामे, 2 स्वेटर, और देव को ठंडी नहीं लगती। तुमको लगती? सही बताओ। काहे लगती ठंडी? पहले भी लगती थी। मेरे हस्बैंड को शीत बहुत जल्दी बढ़ जाती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और मुझे तो हालांकि इतनी नहीं लगती। बहुत लोग कहते हैं भी नया नया ऑपरेशन जब पिछले उसमें हुआ था कि आपको पहनना चाहिए, पर मैं नहीं। हाँ, और इससे मुझे एक याद आया है कि मतलब हमारी ज़िंदगी में ना 2022 ना इतने अच्छे से गुजरा है ना कि कुछ मत पूछिए। मतलब थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, पर 2021 और 20 हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 20 में मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ था। 21 में जैसे तैसे हमने ट्रांसप्लांट कराया, तो वो भी एक स्ट्रगल भरा था। और अभी 1 दिसंबर आ गया, तो इस टाइम ना हम आ चुके थे ऑपरेशन होके। तो तब तो हमारा सब, आपको पता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे। और हमारे ट्रांसप्लांट को कितने 1 साल हो गए ना पूरे, 1 साल तो 2-4 महीने, है ना, 2-4 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं। बस भगवान की दया से ऐसे चलता रहे, पर ऊपर नीचे थोड़ा सा इनका हो जाता है प्रॉब्लम। आपका आशीर्वाद ही बना रहे, भगवान का आशीर्वाद ही बना रहे, हमारी लाइफ अच्छी चले। अब देखते हैं आने वाला साल कैसा होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।